दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो थ्योरीज फैंस की तरफ से दी गई थी वो सब अब सच होती नजर आ रही हैं। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड की नेपोटिज्म गैंग काफी चर्चा में रही और कहा गया कि सुशांत को मारने के पीछे इसी गैंग का हाथ है। सुशांत के फैंस ने सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर समेत संजय लीला भंसाली और एकता कपूर पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इन सब ने मिलकर साजिश के तहत सुशांत को बॉलीवुड में बैन करवा दिया था और सुशांत को फिल्में ही नहीं करने दी। अब इन सभी बातों को लेकर सुशांत की मौत के 4 दिन बाद इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन सभी पर कई गंभीर आरोप लगे। अब जब कोर्ट में ये केस चल रहा है तो नेपोटिज्म गैंग पूरी तरह फंसती हुई दिख रही है। सलमान खान, एकता कपूर और आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और करण जौहर समेत भूषण कुमार पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही साथ सुशांत को लेकर गलत तथ्य देने के संगीन आरोप भी इन सब पर लग रहे हैं, जिसके बाद ये नेपोटिज्म गैंग बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों ये नेपोटिज्म गैंग या कहें बॉलीवुड गुंडों की ये गैंग फंस गई है, आपको बताते हैं सब कुछ। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इन बॉलीवुड गुंडों का बहिष्कार करते हैं, इनसे सुशांत का बदला लेना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर इन्हें बता दें कि आज सुशांत की हमारे दिलों में क्या जगह है और इनकी क्या औकात। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब अदालत में सुशांत के मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार यानी कि 16 मार्च को केस की हियरिंग थी, जिसमें परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा पहुंचे थे। साथ ही साथ सलमान, एकता, आदित्य भंसाली और करण जौहर के वकील भी कोर्ट में पहुंचे थे। इसी दौरान वकील सुधीर कुमार ओझा ने आरोपी सिनेस्टार्स पर कोर्ट में गलत साक्ष्य देने के आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में लिखित में आवेदन देते हुए कहा कि इन सभी सिनेस्टार्स ने शपथ पत्र में गलत साक्ष्य दिए हैं और कोर्ट को गुमराह किया है। ये सब वकील ओझा ने लिखित में कोर्ट में दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे की तारीख 31 मार्च को तय की है और 31 मार्च को इन सभी गलत तथ्यों वाले मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। केस के वकील सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में कहा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और सलमान खान के शपथ पत्र में गलत तथ्य दिए गए हैं और ये इन्हीं गलत तथ्यों से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा क्राइम है और इसके खिलाफ अलग से केस चलना चाहिए। अब सुशांत के वकील के मुंह से ये सब बातें सुनते ही आरोपी स्टार्स के वकील बुरी तरह घबरा गए और कोर्ट में काफी गहमा गहमी भी हो गई। इसी गहमा गहमी के बीच नेपोटिज्म गैंग के वकील न तो सही से अपना पक्ष रख पाए और न ही कुछ बोल पाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि 17 जून 2020 को सीजीएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर कराया था। हालांकि पहले सीजीएम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन परिवादी अधिवक्ता ने हार नहीं मानी और जिला सत्र न्यायालय में कोर्ट में पुनः निरीक्षण के बाद मामला दर्ज कराया गया, जिसे कोर्ट ने सही माना और केस चलाने को कहा। अब इसी केस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकील ओझा ने अपने वाद में सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, भूषण कुमार, संजय लीला भंसाली और करण जौहर को आरोपी बनाया था और इन सभी पर सुशांत के खिलाफ साजिश रचने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के संगीन आरोप लगाए हैं। फिलहाल तो कोर्ट में वकील ओझा का पक्ष मजबूत लग रहा है और सभी आरोपी स्टार्स कोर्ट में मुंह की खाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इधर एनसीबी भी रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही मगर इंसाफ की घड़ी करीब आ रही है दोस्तों। तो इसी तरह अपना धैर्य और जोश बनाए रखें, ये लड़ाई बीच में ना छोड़ें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम और आप मिलकर सुशांत को हर हाल में इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, क्या 70 सालों से गांधी जी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? बचपन में गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में हमें पढ़ाया जाता था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर क्या एक्चुअल में जो मीनिंग हमें बताई गई वही है क्या इसकी मीनिंग? आज तो लग रहा है कि नेताओं ने गांधी के नाम को मजाक बनाकर रख दिया है। आज अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है और उस पर अगर आपने कुछ बोल दिया,
या ट्वीट कर दिया तो फिर FIR। कंगना जैसे कई लोग इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। कुछ गलत होता देख लिया तो भी दिक्कत, सबूत मिटाने के लिए आपको रास्ते से भी हटाया जा सकता है, जैसे उस कांस्टेबल को हटाया गया जिसने सल्लू मियां की गाड़ी को फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर चढ़ाते हुए देख लिया था। और अगर आपने कुछ बोलने का सोचा भी तो फिर सुशांत से बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा। मतलब गांधी जी के बंदर का असली मीनिंग अब ये है दोस्तों कि जो हो रहा है होने दो, अपने आँख कान और मुंह सब बंद कर लो, वरना FIR, जेल या फिर ऊपर भी भेज दिए जा सकते हो। और सबसे ज्यादा जिसने गांधी के नाम का यूज किया वही लोग आज उसका सबसे ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं या सालों से करते आ रहे हैं। हमारी आंखों पर तो चश्मा चढ़ा रखा था। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी दिखाएं। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, आज हमारे हाथ सुशांत का एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें वो जो बता रहे हैं उससे सुन आपकी आंखें भर आएंगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। I cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but they somehow don't find my conversations very interesting. And so the first time they will pretend to be liking me, but then they somehow they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that. तो दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से समझ गए हैं कि सुशांत ने अपने आसपास आस्तीन के सांप ही पाल रखे थे। उनके घर पर भी जो रह रहे थे वो भी उनके हितैषी नहीं थे। और सबसे बड़ी नागिन तो रिया थी, जो प्यार के नाम पर उनको डसती रही और उनकी जान लेकर ही दम लिया। सुशांत का सो कॉल्ड फ्रेंड पापी पिठानी भी सुशांत के साथ रहते हुए मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहा और रिया के साथ मिला हुआ था। तो ऐसे में सुशांत के आसपास रहने वाले सभी लोग सिर्फ उन्हें लूटते खसोटते रहे, कोई प्यार के नाम पर, कोई दोस्ती के नाम पर, सब सिर्फ अपना स्वार्थ ही निकालते रहे। और शायद सुशांत की अंतरात्मा कहीं न कहीं ये बात जानती थी, समझती थी, तभी उन्होंने इस वीडियो में ऐसा कहा है। सुशांत की ये बातें सुनकर सच में आंखें नम हो गईं दोस्तों। शायद सिर्फ फज ने ही उनसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार किया था, जो आज भी सुशांत के लौटने का इंतजार कर रहा है।